इंफ्राव्यू वर्ल्ड टेक आपका स्वागत करता है। चलिए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जो आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से हर पल जुड़ा रहने वाला है। ये सफर न केवल आपका बल्कि आपकी आने वाली जनरेशंस के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। हम आपका इंट्रोडक्शन कभी न खत्म होने वाली एज डेटा सेंटर की विशाल दुनिया से करवाने जा रहे हैं। इस प्लैनेट पर मानव जाति जितनी विकसित है और जितना हम और विकास की खोज कर रहे हैं, उसका एक ही सबसे बड़ा कारण है जिसको डेटा कहते हैं। डेटा मतलब जानकारी। मानव जीवन में हम जो भी क्रिया कर पा रहे हैं, खाना खाने से लेकर कोई भी क्रिया जिसकी हमारे पास नॉलेज है, जिसका हमारे पास ज्ञान है कि ये क्रिया हमें कैसे करनी है, ये सब डेटा की वजह से पॉसिबल है। अगर हमारे पूर्वज ये सब डेटा स्टोर न करते तो आज इस विकसित दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मतलब साफ है, इस पृथ्वी पर आज जो भी संभव है वो सिर्फ डेटा मतलब जानकारी की वजह से संभव है। हिस्ट्री में कहा गया है, नॉलेज इज पावर। हमारे पूर्वजों ने उनकी नॉलेज का डेटा पुस्तकों, ग्रंथों और विभिन्न कलाओं के रूप में हम तक सुरक्षित पहुंचाया है। प्रेजेंट एरा में हम हर पल डिजिटल डेटा क्रिएट कर रहे हैं और कंज्यूम भी कर रहे हैं। इसे सुरक्षित रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वक्त आने पर हम इसका उपयोग कर सकें। डेटा स्टोरेज के इस महत्वपूर्ण कार्य को एज डेटा सेंटर इंडस्ट्री कहा जाता है। आज पूरा विश्व एक पल में एक दूसरे से कनेक्ट हो पाता है। आज हम सेल फोन से डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और अदर सर्विसेज को यूज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि 70 साल पुराना कोई सॉन्ग या मूवी एक पल में आपके फोन पर कैसे आ जाता है? या आपकी फैमिली की पिक्स, वीडियोस पल भर में विश्व के किसी भी कोने में भेज और देख पाते हैं? ये सब ट्रैवल कैसे करता है और कौन इसे स्टोर करता है? इसका मतलब ये है कि जितना जरूरी हमारे लिए खाना, पानी और हवा है, इस प्लैनेट के लिए डेटा स्टोरेज भी उतनी ही जरूरी है। चलिए जानते हैं भारत में एज डेटा सेंटर इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में। दोस्तों, जिस देश का डेटा जितना ज्यादा सुरक्षित होगा, वो देश भी उतना ही सुरक्षित होगा। अब से पहले हमारा डेटा विदेशों में स्टोर हो रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास किया है। इसका मतलब है कि भारत का डेटा अब भारत में ही रहेगा। ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है और जल्द ही भारत इस टारगेट को अचीव करेगा। चलो दोस्तों, अब हम आपको डेटा के मानक की जानकारी देते हैं, जो डिजिटल डेटा स्टोरेज को मापने का एक पैमाना है, जिसकी शुरुआत केबी यानी किलोबाइट से होती है। केबी के बाद एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी और वाईबी यानी योटाबाइट होता है। और हर एक मानक जब 1024 की संख्या पूरी कर लेता है तो वह अगले मानक में बदल जाता है। विकिपीडिया के अनुसार इसके आगे भी कुछ और मानक तैयार किए गए हैं, लेकिन अभी उनका नाम ऑफिशियल नहीं है। मार्केट इंटेलिजेंस कंपनी आईडीसी ग्लोबल डेटा के अनुसार साल 2018 तक पृथ्वी पर जितना भी डेटा स्टोर था, अगर उस पूरे डेटा को कलेक्ट करें तो वह लगभग 18 जेडबी मतलब जेटाबाइट तक होगा। आईडीसी प्रेडिक्ट करता है कि साल 2025 तक ये बढ़कर 175 जेटाबाइट तक हो जाएगा। अगर कोई इसे डाउनलोड करना चाहे और उसकी स्पीड 100 एमबीपीएस हो तो 175 जेटाबाइट को डाउनलोड करने में 1.8 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। इतना बड़ा होता है ये जेटाबाइट। दोस्तों, भारत में एज डेटा सेंटर इंडस्ट्री का भविष्य बहुत स्वर्णिम है। विकिपीडिया के अनुसार आने वाले 3 वर्षों में भारत में एज डेटा सेंटर इंडस्ट्री में 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होने जा रहा है। 5G रोल आउट ने एज डेटा सेंटर की डाउनलोड कैपेसिटी और मार्केट रिक्वायरमेंट को 10 गुना बढ़ा दिया है। विकिपीडिया के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। डेटा क्रिएट करने और डेटा कंज्यूम करने में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और जल्द ही हम लोग विश्व में नंबर 1 होने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इंफ्राव्यू वर्ल्ड टेक के साथ मिलकर बढ़ते हुए भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर तरक्की और खुशहाली की राह पर चलें। इंफ्राव्यू वर्ल्ड टेक भारत सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए भारत में एज डेटा सेंटर इंडस्ट्री में एक उगता हुआ सूरज है जो आपके जीवन को रोशन कर देगा। इंफ्राव्यू वर्ल्ड टेक के मैनेजमेंट को प्रोडक्शन, इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज, बिजनेस ट्रेनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग का 20 साल से ज्यादा का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। तो आइए अब हम आपका परिचय इंफ्राव्यू वर्ल्ड टेक फैमिली से करवाते हैं। Hello everyone, welcome to the InfraView World Tech. Now let me introduce you to the Infra family. तो चलो आपको लेके चलती हूँ रिसेप्शन एरिया पे। तो ये है हमारा रिसेप्शन एरिया, जहाँ पर आपका वेलकम करेंगे भावना मित्तल।
तो चलिए अब हम मिलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट सीमा बेनीपाल जी से। तो अब हम मिलते हैं हमारे पब्लिक रिलेशन मैनेजर शालिनी बहन से। तो चलो अब आपको मिलवाती हूँ हेड ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट कंचन शुक्ला मैम जी से। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ कंपनी के प्रेजेंटेटर अनिल देओल जी से। तो चलो अब मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे टॉप लीडिंग मार्केटिंग टीम से मिस्टर नीरज कुमार से, जो कि हमारे हिमाचल के एम्बेसडर हैं। तो चलो अब मैं आपको मिलवाती हूँ शैलेंद्र भारद्वाज जी से, जो कि दिल्ली एनसीआर और बिहार के एम्बेसडर हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं हरियाणा के एम्बेसडर मिस्टर जितेंद्र तंवर से। तो चलो अब मैं आपको मिलवाती हूँ यहाँ पे पुनीत वर्मा जी से, जो कि यहाँ पे पंजाब एम्बेसडर है।